बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे जायज़ा मशक 5 में सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, हल करें और अददी ख़त पर जाहिर करें। इसका पार्ट 1 देखें, x + 5/3 इक्वल 1 माइनस एक्स। सबसे पहले हम लिख लेंगे x + 5। अब बच्चे आप देखो, ये 3 इधर तकसीम हो रहा है ना, इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर ये तकसीम हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ ज़रब हो जाएगा। हम ऐसे लिख देंगे 3 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। ब्रैकेट का मतलब कि ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x + 5, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 1 = 3, माइनस 3 को x के साथ किया तो इसका आ जाएगा हमारे पास 3x। अब x 3x को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आके ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 ये वाला। अब +5 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखो, x के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। ये देखो मैं आपको रफ में करके बताती हूँ, x के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। ठीक है, अब प्लस 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 3 में 1 प्लस करेंगे। ये देखो x के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही। 3 में 1 प्लस करेंगे 4 और साथ में x भी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4x। अब देखो ये वाले 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 2। बड़ी रकम 5, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस। अब x इक्वल -2। अब आप देखो 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो x इक्वल आ गया हमारे पास -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसकी पड़ताल। यहाँ पर बच्चे हम ऐसे लिख लेंगे कि पड़ताल दी गई मसावात में x इक्वल -1/2 दर्ज करने से, ये वाला आंसर दर्ज करने से। अब दी गई मसावात कौन सी है ये देखें, जो उन्होंने हमें स्टेटमेंट में दी हुई है। जहाँ पर भी x होगा हम पुट कर देंगे -1/2। ये देखें, पहले हमारे पास है x + 5, तो x की जगह पुट हो जाएगा -1/2 + 5/3 इक्वल 1 माइनस, अब माइनस साथ में x है तो x की जगह पर पुट कर देंगे -1/2। ठीक है बच्चे। अब आप देखो बड़ी लाइन लगा लेंगे, ये 3 वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। देखो 5 के नीचे कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो 2 और 1 का जब एलसीएम लेंगे 2 × 1 = 2, 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्या एलसीएम आया 2, तो इधर 2 लिख देंगे। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं, ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई। अब नीचे वाली रकम देखें कौन सी है 2, और एलसीएम भी आया हमारे पास 2, 2 × 1 = 2, क्या आंसर आया 1, तो 1 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 ही आ जाएगा, साथ में माइनस है तो माइनस भी लग जाएगा, प्लस। अब एलसीएम आया हमारे पास 2 और 5 के नीचे कौन सी रकम है 1, 2 × 1 = 2, क्या आंसर आया हमारे पास 2, तो 2 को ऊपर वाली रकम के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। जब भी आपने एलसीएम लेना है उसे नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करना होता है, फिर जो आंसर आए उसे ऊपर वाली रकम के साथ ज़रब करना होता है। ठीक है बच्चे। अब 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, ये देखो ये वाला माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9/2/3 इक्वल, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, इसका हमारे पास 2 ही आ जाएगा। अब बच्चे देखो 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम नहीं है ना, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1 = 2, प्लस इस 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 2 है तो इसे वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ये भी इसका आसान तरीका होता है। अब बच्चे देखें 9/2, ये वाला 3 तकसीम हो रहा है तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, डिवाइड 3/1, इसके नीचे कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, इस तरह हम ऐसे 1 लगा सकते हैं। ठीक है,
अब 2 में 1 प्लस करेंगे, इसका आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब बच्चे यहाँ पर तकसीम का साइन है, तो हमने तकसीम को ज़रब में चेंज करना है। तो जब भी तकसीम को ज़रब में चेंज करते हैं तो रकम को उल्टा देते हैं, मतलब नीचे वाली रकम ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाती है। 9 1s are 9, 3 2s are 6। ये वाला 3/2 हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब देखो बच्चे, 3 3s are 9, 3 2s are 6। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ये देखो इधर जगह नहीं है तो हम ऐसे ही लाइन लगा कर लिख देंगे 3/2 इक्वल 3/2। अब जब हमने पड़ताल की तो हमारा इक्वल आंसर आया ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है कि x इक्वल -1/2। ये देखो x इक्वल -1/2 मसावात का हल है, क्योंकि ये दी गई मसावात को दुरुस्त साबित करता है। इक्वल आंसर आया ना, इसीलिए ये दी गई मसावात को दुरुस्त साबित करता है। अब यहाँ पर बच्चे हम लोग ऐसे लिख देंगे कि x इक्वल -1/2 मसावात का हल है, क्योंकि ये दी गई मसावात को दुरुस्त साबित करता है। अब हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल -1/2 आया था ना, इसे हम जाहिर करेंगे अददी खत पर। अददी खत पर जाहिर करने के लिए आप लोगों ने एक स्केल ले लेना है और स्केल की मदद से आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखो यहाँ पर भी आप लोगों ने एक एरो लगा देना है और इधर भी आप लोगों ने एक एरो लगा देना है, ठीक है बच्चे। फिर जब आपने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर आपने 2 सेंटीमीटर के फासले से छोटे डॉट्स लगाने हैं। जैसे इधर पहले 0 पर लगाया, अब 0 के बाद आप 2 पर लगा देंगे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के फासले से। फिर 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, 8 के बाद 10 पर, और बच्चे 8 के बाद 10 पर। अब इन डॉट्स को नुमाया करने के लिए हम इनके ऊपर ऐसे लाइंस लगा देंगे ताकि ये हमें नुमाया नजर आए, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर नंबर्स लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 0, यहाँ पर 1 2, इस साइड जमा वाले नंबर्स, इस साइड माइनस वाले नंबर्स। यहाँ पर आ जाएगा -1, -2, -3। अब देखो हमारा आंसर क्या आया, -1/2। अगर हम कैलकुलेटर पर 1 डिवाइड 2 करें ना, मतलब 1 को 2 पर तकसीम करें, तो इसका आ जाएगा 0.5, और साथ में माइनस भी है तो माइनस भी लग जाएगा, ठीक है। अब -0.5 को हमने अददी खत पर जाहिर करना है। इसका मतलब 0 और -1 के दरमियान यहाँ पर कहीं कि -0.5 है, तो उसे जानने के लिए ये देखो हमने अपने स्केल को सेट कर लिया 0 और 2 पर। ये देखो फिर इसके दरमियान में, दरमियान कहाँ पर होगा, यहाँ पर 1 पर, ठीक है। तो यहाँ पर दरमियान में हमारे पास है इसका -0.5, यानी -1/2। इधर आप -0.5 भी लिख सकते हो, बल्कि आप ऐसे ही लिख ले x इक्वल -1/2। अब यही लिख लें, ये रहने दें, ठीक है बच्चे। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है इधर है हमारे पास x इक्वल -1/2। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 देखें। 2x + 1/3 + 1/2 इक्वल 1 माइनस x - 1/3। सबसे पहले इन दोनों हम नीचे वाली रकम का एलसीएम लेंगे, जो कि है 3 2 2 3, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 1s are 2, 3 1s are 3। अब ये देखो 3 × 2, ये साइड वाली रकम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली, ठीक है। 3 2s are 6, तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ गया, 6। अब आप लोग जानते हो कि एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं। एलसीएम आया 6, नीचे वाली रकम 3, तो 3 2s are 6। क्या आंसर आया, 2। एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम, और जो आंसर आए उसे ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई। तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 1 के साथ, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसे इसके साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। प्लस अब एलसीएम आया हमारे पास 6, नीचे वाली रकम 2, 2 3s are 6। क्या आंसर आया, 3। तो 3 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 1 इक्वल।
अब यहाँ पर देखो नीचे वाली रकम 3 है तो इसका एलसीएम 3 ही आएगा। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 जार 3 माइनस, अब x माइनस 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम है ना 3, तो x माइनस 1 वैसे का वैसे ही लिख देंगे, इसे हम ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है बच्चे। अब 2 को 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4 और साथ में x भी आ जाएगा, प्लस 2 1 जार 2, ठीक है, प्लस 3 1 जार 3 ओवर 6 इक्वल 3। अब देखो x के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ओवर 3। अब देखो बच्चे 4x प्लस 3 में 2 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 5 ओवर 6 इक्वल, अब देखो सिंपल रकम कौन सी है 3 1, 3 में 1 प्लस किया 4 माइनस x ओवर 3। अब बच्चे देखो 3 इधर डिवाइड हो रहा है यानी तकसीम हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 4x प्लस 5, ठीक है। ब्रैकेट का यही मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 6 भी इधर तकसीम हो रहा है, इसे भी हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो इधर जाके ये भी ज़रब हो जाएगा। 4 3 जार 12x प्लस 5 3 जार 15, 6 4 जार 24 माइनस 6 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 6x 12x। अब देखो माइनस 6x को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड आके ये जमा का हो जाएगा, 24 प्लस 15 इधर प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। अब 12 में 6 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 18x। अब 24 में से 15 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है बच्चे, x इक्वल 9। अब देखो 18 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, x इक्वल आ गया हमारे पास 1 ओवर 2। अब बच्चे हम करेंगे इसकी पड़ताल। यहाँ पर बच्चे हम लिख देंगे पड़ताल दी गई मसावात में x इक्वल 1 ओवर 2 दर्ज करने से। अब दी गई मसावात ये वाली, ये देखें ये वाली जो उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम पुट कर देंगे 1 ओवर 2। अब देखो बच्चे स्टेटमेंट पर गौर करो, 2 के साथ x है तो इधर 1 ओवर 2 पुट हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 2। अब देखो 1 माइनस, अब यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी पुट हो जाएगा 1 ओवर 2, साथ में माइनस 1, ठीक है, ओवर 3। अब देखो 2 2 से कैंसिल तो हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 2 इक्वल 1 माइनस, अब यहाँ पर 2 को हम नीचे लिख लेंगे, 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस ये वाले 1 के नीचे 2 नहीं है ना एलसीएम वाली रकम, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जार 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब 1 में 1 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 2 ओवर 3 प्लस 1 ओवर 2 इक्वल 1 माइनस, अब 2 में से बच्चे अगर हम 1 माइनस करें इसका आ जाएगा माइनस 1, क्योंकि बड़ी रकम 2 माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस ओवर 2, फिर ऐसे बड़ी लाइन लगाएंगे ओवर 3 ये वाला, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर बच्चे देखें नीचे वाली रकम कौन सी है 3 2, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, ये देखो 3 2 2 3 वैसे का वैसे क्या आ जाएगा 2 1 जार 2 3 1 जार 3। अब ये जो साइड वाली रकम है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 3 2 जार 6, क्या आंसर आ गया हमारे पास 6, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 6। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि एलसीएम को नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं। अब एलसीएम आया 6 और नीचे वाली रकम 3, तो 3 को तकसीम करेंगे, 3 2 जार 6, क्या आंसर आया 2, तो 2 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस प्लस ये वाला। अब एलसीएम आया 6 और नीचे वाली रकम 2 2 3 जार 6, अब आंसर क्या आया 3, तो 3 को ऊपर वाली रकम के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल 1 माइनस, अब इसे हम ऐसे लिख लेंगे माइनस 1 ओवर 2 तकसीम, ये देखो ये 3 तकसीम हो रहा है तो इसे ऐसे तकसीम के साइन के साथ लिख देंगे 3। अब 3 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो होगा ही, तो हम ऐसे 1 लगा देंगे, 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार 3 ओवर 6 इक्वल 1 माइनस,
अब देखो -1/2, ये तकसीम को हम ज़रब में चेंज कर देंगे। जब तकसीम को ज़रब में चेंज करते हैं तो साथ वाली रकम उलट जाती है। 1 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, 4 में 3 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 7/6 इक्वल 1 माइनस, अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 1, यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी लग जाएगा साथ में, 3 2s are 6। ठीक है बच्चे, अब आप देखो 7/6 इक्वल 1 माइनस माइनस प्लस 1/6। अब बच्चे देखो, अब बच्चे यहाँ पर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा। और 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 6 नहीं है ना, तो 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1s are 6। ये 1 के नीचे 6 है तो इसे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। 7/6 इक्वल, अब 6 में 1 प्लस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 7/6। अब दोनों का इक्वल आंसर आया ना। ये देखो, जब हमने पड़ताल की थी हमने क्या पुट किया था, x इक्वल, ये देखो x इक्वल 1/2 पुट किया था। x इक्वल 1/2 पुट करने से हमारा दुरुस्त आंसर आया। तो यहाँ पर हमने लिख देना है x इक्वल 1/2 मसावात का हल है, जो कि दी गई मसावात को दुरुस्त साबित करता है। ठीक है बच्चे, ऐसे हम लोग लिख देंगे। अब बच्चे हम x इक्वल 1/2 को जाहिर करेंगे अददी खत पर। अददी खत पर जाहिर करने के लिए आप लोगों ने एक स्केल ले लेना है। स्केल की मदद से आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपने इधर भी एक एरो लगा देना है, इधर भी एक एरो लगा देना है। फिर बच्चे आपने 2 सेंटीमीटर के फासले से ऐसे डॉट्स लगाते जाना है। पहले 0 पर एक डॉट, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे आपने 2 सेंटीमीटर के फासले से, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 12। अब हम इन डॉट्स को नुमायां कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब हम नंबर्स लिख देंगे, इस साइड जमा वाले, इस साइड माइनस वाले। इसे हम 0 का नाम दे देते हैं, फिर 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3। इस साइड जमा वाले नंबर्स, इस साइड माइनस वाले नंबर्स। अब हमारा आंसर क्या आया 1/2। अगर हम 1 तकसीम 2 करें ना तो इसका आंसर आ जाता है 0.5। इसका मतलब 0.5 किधर है, ये 0 और 1 के दरमियान में है कहीं। तो आपने अपने स्केल की मदद से ये देखो ऐसे सेट कर लेना है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर 0.5 बच्चे दरमियान में होगा। ये देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, तो ये जो दरमियान में 1 की लाइन है ना, ये आपकी बच्चे लाइन है 0.5 की। इसे आपने स्केल की मदद से बड़ा कर देना है और इधर आपने लिख देना है x इक्वल 1/2, यानी ये जो पॉइंट है ये हमारा है 1/2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 3 देखें। 3x + 7 छोटा है 16 से। यहाँ इसकी तरफ इसका मुंह बंद, इसका मतलब ये छोटा है। यहाँ पर इसकी तरफ इसका मुंह खुला है, इसका मतलब ये बड़ा। जिसकी तरफ मुंह बंद होगा वो छोटा, जिसकी तरफ मुंह इसका खुला होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, 3x छोटा है +7 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड जाके ये माइनस हो जाएगा। 3x, अब 16 में से 7 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 9। अब बच्चे आप देखो 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9। x छोटा है 3 से, x की तरह मुंह बंद, इसका मतलब x छोटा है, इसकी तरह मुंह खुला, इसका मतलब ये वाला बड़ा। ठीक है, अब बच्चे उन्होंने कहा है कि x छोटा है 3 से, इसका क्या मतलब है कि 3 से छोटी वैल्यूज जो कि हैं 2 1 0 -1 -2 और आगे ये चलती जा रही है। ठीक है, अब बच्चे 3 इसमें शामिल नहीं है। 3 कैसे शामिल नहीं है, 3 कब शामिल होता है, ये देखो अगर ये छोटा है, इसके नीचे ये वाली लाइन भी लगी होती ना बराबर है की, तो फिर 3 शामिल होना था। अब ये वाली लाइन नहीं लगी हुई ना, तो इसमें इसका मतलब 3 शामिल नहीं है। अब बच्चे यहाँ पर हम इसकी पड़ताल वगैरह नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसे अददी खत पर जाहिर करेंगे। अददी खत पर जाहिर करने के लिए स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपने 1 सेंटीमीटर के फासले से ऐसे लाइंस लगाते जाना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के फासले से आप लोगों ने ऐसे डॉट्स लगाते जाना है।
अब यहाँ पर भी हम एक एरो लगा देंगे और इधर भी एक एरो लगा देंगे। अब इन डॉट्स को नुमायां करने के लिए इनके ऊपर हम ऐसे लाइंस लगा देंगे। ये बच्चे लाइन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसे हम ऐसे अरेज कर देते हैं, इतनी काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। इधर ही एरो लगा देते हैं। अब नंबर्स लिख देते हैं। ये देखो यहाँ पर 0, 0 के बाद 1 2 3 4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इस साइड जमा वाले नंबर्स, इस साइड माइनस वाले नंबर्स। अब हमारा आंसर क्या आया, x छोटा है 3 से, ठीक है। अब 3 से छोटे नंबर्स कौन से होते हैं, 2 1 0 -1 -2 और आगे ये चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक चल रहे हैं, ठीक है। अब 3 हमारा यहाँ पर है इस पॉइंट पर, तो आपने बच्चे ऐसे यहाँ पर आपने एक ऐसे सर्कल सा बना लेना है छोटा सा। अब 3 से छोटे नंबर्स है ना, तो आपने ऐसे यहाँ पर लाइन लगा देनी है, ठीक है। ऐसे 3 से छोटे नंबर्स की तरफ आप लोगों ने लाइन लगा देनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे पार्ट 4 इसका देखें। 5x - 3 बड़ा है या बराबर है 26x - 10x + 4। अब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को x के साथ किया, 5x -5 3 15, ठीक है, 26x। अब माइनस को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा -10x प्लस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। अब 5x - 15 बड़ा है या बराबर है, दोनों x वाली रकम, तो इसे हम हल कर सकते हैं। 26 में से 10 माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 3x, ठीक है, -4 5x। अब ये वाली x वाली रकम को इधर ले आएंगे, इधर ये प्लस की है, इस साइड आके ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब -15 को दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये माइनस का है, दूसरी साइड जाके ये प्लस का हो जाएगा, 15 - 4। अब 16 में से 5 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा -11x। अब माइनस कैसे लगा, क्योंकि बड़ी रकम 16 माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस। अब 15 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका भी हमारे पास आ जाएगा 11। अब देखो बच्चे -11 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो उधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। जब बच्चे कोई माइनस वाली रकम मल्टीप्लाई हो रही हो और उसे दूसरी साइड लेके जाना होता है, फिर ये साइन चेंज हो जाता है, ये वाला मतलब पहले इसका मुंह इस तरफ था, फिर इसका मुंह हम कर देंगे इस तरफ। जब माइनस वाली रकम मल्टीप्लाई हो रही हो और उसे दूसरी साइड लेके जाना हो तो ये वाले साइन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसका मुंह हम दूसरी तरफ कर देते हैं, ठीक है। अब 11 से कैंसिल हो गया तो क्या बना, x बड़ा है या बराबर है -1 से, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी लगेगा, ठीक है बच्चे। -1 से छोटी वैल्यूज, ये देखो -1 -2 -3 -4, -1 भी इसमें शामिल होगा। -1 क्यों शामिल है, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा है, ये वाली जो छोटी लाइन है ये लगी हुई है, जब ये वाली लाइन लगी होती है तो -1 भी शामिल होता है। अब हम बच्चे इसे जाहिर करेंगे अददी ख़त पर। अददी ख़त पर जाहिर करने के लिए आप लोगों ने एक स्केल ले लेना है और स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर भी आप लोगों ने एक एरो लगा लेना है, इधर भी एक एरो लगा लेना है। जब आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, फिर आपने 1 सेंटीमीटर के फासले से, ये देखो 1 सेंटीमीटर के फासले से ऐसे डॉट्स लगाते जाना है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर के फासले से। अब हम इन डॉट्स को नुमायां करने के लिए इनके ऊपर ऐसे लाइन लगा देंगे। ये हमारा 0 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4, इस साइड जमा वाले नंबर्स, इस साइड माइनस वाले नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हमारा आंसर क्या आया, -1, तो -1 के ऊपर ऐसे सर्कल लगा देंगे। अब उन्होंने कहा है कि x छोटा है या बराबर है -1 के। अब -1 से छोटे नंबर्स शामिल हैं तो यहाँ पर हम इस साइड ऐसे
लाइन लगा देंगे। ठीक है बच्चे, अब चूंकि ये छोटी लाइन लगी हुई है इसका मतलब है कि -1 भी इसमें शामिल है, तो ये वाले सर्कल को हम ऐसे शेड कर देंगे। जब भी छोटी लाइन लगी हो, ये वाली छोटी लाइन लगी हो ना बराबर है वाली, तो हम ये वाले सर्कल को शेड लाजमी करेंगे। ठीक है बच्चे, तो जी स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।